हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा मैं डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर कवर करता हूं। तो आज डेट है दैट इज 26 अगस्त। तो 25 और 26 अगस्त की कंबाइंड करंट अफेयर्स लेके मैं आया हूं आपके सामने, जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में है और एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन है मेरा मानना है जो डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। ओके, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने आज का लेक्चर बनाया हुआ है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ऑन अगस्त 2024 वन ऑफ द फाइनेस्ट वनडे इंटरनेशनल ओडीआई बैट्समैन इन द वर्ल्ड रिटायर्स फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, हु वाज ही? देखिए, मैंने यहां पर जो मेंशन किए हुए हैं, नाम मेंशन किए हुए हैं, इनमें से आपको करेक्ट बताना है। तो आप ऐसा कह सकते हैं सर वो जो प्लेयर है क्या वनडे बस खेलता है, टेस्ट नहीं खेलता? नहीं, ऐसा नहीं, वो टेस्ट मैच भी खेलते थे, ट्वेंटी क्रिकेट भी खेलते थे। बट देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम किया गया है कि आपको बताना है कि वनडे इंटरनेशनल ओडीआई बैट्समैन रहे, वन ऑफ द फाइनेस्ट रहे हैं। ओके, और उन्होंने अभी रिसेंटली रिटायरमेंट ले लिया। उनका नाम क्या है? अब यहाँ पर देखिए रोहित शर्मा लिखा हुआ है, तो रोहित शर्मा तो अभी तो वनडे खेल रहे हैं, 2020 से जरूर रिटायरमेंट ले चुके हैं। विराट कोहली भी वनडे खेल रहे हैं, 2020 से रिटायरमेंट ले चुके हैं। अजिंक्य रहाणे, इन्होंने भी रिटायरमेंट नहीं लिया हुआ है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, शिखर धवन, जिनको आप गब्बर के नाम से भी जानते हैं। आई थिंक जो क्रिकेट पर्सन होंगे उन्होंने इनका नाम बहुत सुना होगा। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज शिखर धवन। ओके, और शिखर धवन की अगर मैं बात करूं तो याद है कि इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। मतलब वो चाहे 2020 हो, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो वनडे हो, उन्होंने सबसे अपना रिटायरमेंट जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। और इनके पास एक खास रिकॉर्ड है जिसकी वजह से शिखर धवन बहुत फेमस प्लेयर रहे हैं। लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। ओके, याद रखिए ही क्रिएटेड वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय स्कोरिंग द फास्टेस्ट सेंचुरी बाय डेब्यूटेंट। मतलब जब उन्होंने डेब्यू किया था क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में, तो फास्टेस्ट सेंचुरी उन्होंने मार दी थी, टेस्ट सेंचुरी, इन 85 बॉल्स। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन मोहाली इन 2013 टेस्ट मैच। तो आप देख सकते हैं मोहाली में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ऐसी बड़ी टीम के खिलाफ 85 बॉल्स पे 100 मार दी, जो कि फास्टेस्ट एक डेब्यूटेंट, मतलब किसी ने डेब्यू किया हो और फास्टेस्ट टेस्ट सेंचुरी मार दी हो, वो यही थे। ओके, इसके वजह से बहुत फेमस भी प्लेयर रहे हैं शिखर धवन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। रिसेंटली एनसीईआरटी ने विच मिनिस्ट्री के साथ लॉन्च किया है ई मैगजीन, जिसका नाम है सपनों की उड़ान? ये मैगजीन का नाम क्या है? सपनों की उड़ान। एनसीईआरटी ने किस मिनिस्ट्री के साथ लॉन्च किया ई मैगजीन? और मैं आपको बता दूं 23 अगस्त को लॉन्च किया गया है। जब हम नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट कर रहे थे, उसी टाइम पर इस मैगजीन को है लॉन्च किया गया है। ऑप्शन आपके सामने, अब देखिए मैगजीन है, एजुकेशन से रिलेटेड होगी तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ही लॉन्च किया, याद रखिए इसके साथ साथ। तो एनसीईआरटी और एजुकेशन मिनिस्ट्री ने मिलकर ई मैगजीन लॉन्च की है, सपनों की उड़ान। याद रखिए, और नेशनल स्पेस डे मैंने अभी आपको बताया, ये जो है सेलिब्रेट किया गया 23 अगस्त, उसी टाइम पर ये ई मैगजीन को लॉन्च किया गया है। ओके, तो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एजुकेशन मिनिस्ट्री। ओके, तो कमेंट बॉक्स में बता दो अभी एट प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट में एजुकेशन मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है? हु इज द एजुकेशन मिनिस्टर? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन, अच्छा, और नेशनल स्पेस डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? आई थिंक ये सबको पता होगा। फर्स्ट टाइम हमने नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट किया ऑन 23 अगस्त, क्योंकि इस दिन सेफ लैंडिंग हुई थी। हमारा जो विक्रम लैंडर है चंद्रयान 3 का, ओके, मून में जो हमारी साउथ पोल में लैंडिंग हुई थी 23 अगस्त 2023 को, सेफ लैंडिंग हुई थी साउथ पोल में, जिसकी वजह से हम 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गिफ्टेड 4 भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री क्यूब, जिसको आप भीष्म शॉर्ट फॉर्म में कह रहे हैं, टू विच कंट्री? ये अब आप कहेंगे ये है क्या सर? ये क्यूब जो एक तरीके से आप कह सकते हैं पोर्टेबल हॉस्पिटल है। कहने का मतलब ऐसी जगह जहां पर हॉस्पिटल्स नहीं हो और आपको अर्जेंट में डिजास्टर आ गया, आपको हॉस्पिटल बनाना हो, तो ये पोर्टेबल हॉस्पिटल्स रहते हैं। विद इन 8 मिनट्स ये हॉस्पिटल्स वहां पे क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, और यहां पर आपका इलाज हो सकता है। तो ये हॉस्पिटल जो है और भीष्म क्यूब्स जो हैं वो दिए हैं किसको? इंडिया ने दिए हैं। किसको? दैट इज, अभी इंडिया गए थे, प्राइम मिनिस्टर कहां गए थे? यूक्रेन में। तो आप यहां देख सकते हैं ये हैं वो पोर्टेबल हॉस्पिटल्स। ओके, तो ये अभी हमने यूक्रेन को प्रोवाइड किए हुए हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये अगर मैं भीष्म प्रोजेक्ट की बात करूं तो इसमें हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने मिलके ज्वाइंट एफर्ट से इस प्रोजेक्ट को रन किया, और यहां पर ये आपके जो आरोग्य मैत्री एड क्यूब भी आप इसे कह सकते हैं और भीष्म क्यूब भी कह सकते हैं, एक तरीके से पोर्टेबल हॉस्पिटल्स हैं ये। ओके, तो ये जो है अभी हमने गिफ्ट किए हैं किसको? यूक्रेन को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रिसेंटली हु हैज पार्टिसिपेटेड इन लखपति दीदी सम्मेलन इन जालगांव महाराष्ट्र। ओके, ये लखपति दीदी स्कीम क्या है ये भी आपको मैं बताऊंगा। पहले लखपति दीदी सम्मेलन में किसने पार्टिसिपेट किया और क्यों पार्टिसिपेट किया ये भी बताऊंगा। करेक्ट आंसर नरेंद्र मोदी। ओके, तो मतलब यूक्रेन के आने के बाद ये सीधे पहुंच गए कहां पर, ये पहुंच गए अपने महाराष्ट्र में और वहां पर जाके इन्होंने इनॉग्रेशन किया यानी लखपति दीदी सम्मेलन का। करेक्ट आंसर नरेंद्र मोदी है जो देश के प्रधानमंत्री हैं। इनके बारे में पहले बात करूं तो ये लखपति दीदी स्कीम्स के बारे में पहले बता देता हूं। देखिए 2023 में स्कीम लॉन्च हुई। ये स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंदर है, नोडल मिनिस्ट्री कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये तो बेसिक 2 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, लखपति दीदी स्कीम पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट क्या कर रही है, वुमेन्स को ट्रेनिंग दे रही है। करीबन 3 करोड़ वुमेन्स को ट्रेनिंग दी जाएगी इन सेल्फ हेल्प ग्रुप। इस तरह ट्रेनिंग उनको दी जाएगी, इस चीजों पे ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे कि वो एटलीस्ट 1 साल का 1 लाख रुपए पर हाउस होल्ड इनकम अर्न कर सके। याद रखिएगा 1 लाख पर एनम पर हाउस होल्ड। याद रखिएगा वुमेन जो है, जैसे लेटर सपोज एक कोई फैमिली है उसमें एक वुमेन है, उसको ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो 1 लाख रुपए सालाना एक तरीके से आप कह सके मिनिमम अर्न कर सके। इस तरह इतनी उसको ट्रेनिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड हो जाए। ओके, तो ये है लखपति दीदी स्कीम। ओके, अब ये जो सम्मेलन था इसके बारे में बात करूं तो प्रधानमंत्री ने कहा 2023 में हमने स्कीम इस योजना को स्टार्ट किया था और अभी तक हम 1 करोड़ वुमेन्स को ऑलरेडी लखपति दीदी बना चुके हैं। तो इसीलिए जो लखपति दीदी बन चुकी हैं उनको फैसिलिटेट करना, उनको सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करना, करीबन 11 लाख याद रखिए लखपति दीदी को ये सब सर्टिफिकेट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए हैं सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, इसलिए लखपति दीदी सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया। ओके, तो एक तरीके से फैसिलिटेशन सेरेमनी थी, वो ऑलरेडी बन चुकी हैं तो उनको ये सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ये स्कीम पर क्वेश्चन आ सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th। व्हाट डज यूपीएस स्टैंड फॉर इन रेफरेंस टू बेनिफिट द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। अभी आपने यूपीएस के बारे में सुना होगा, तो रिसेंटली कैबिनेट ने इसकी मंजूरी भी दे दी, ये बहुत न्यूज में आ गया। यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यूनिवर्सल पेंशन सर्विस, यूनियन पेमेंट स्कीम। देखिए इतने सारे ऑप्शन लिखे जस्ट टू कंफ्यूज यू, बट यूपीएस का मतलब है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, जो सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। ओके, यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है सरकार ने लॉन्च कर दी है। इस स्कीम के बारे में आपको थोड़ा सा बता भी देता हूं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में पहले मैं आपको बता दूं। याद रखिएगा 24 अगस्त 2024 को यूनियन कैबिनेट अप्रूव की है यूनिफाइड पेंशन स्कीम को। ओके, और ये स्कीम जो पेंशन की स्कीम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, तो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए स्कीम नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट भी इसको इंप्लीमेंट कर सकती है, वो स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा। ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है ये 1 अप्रैल 2025 से इफेक्टिव होगी, ये भी आपको याद रखना है। कुछ बेसिक से पॉइंट्स बता दूं, देखिए इसमें पेंशन मिलेगी, ये तो आपको समझ में आ रहा है। करीबन 23 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को बेनिफिट होने वाला है इस पेंशन स्कीम से। इसका थोड़ा सा मैं आपको बेसिक सा बता देता हूं, क्योंकि इसमें होगा क्या, लेट अस सपोज आपने 25 ईयर्स कि आपकी सर्विस हो गई है, मतलब आपने इतना सरकार को दिया है, इतने साल आपने काम किया है। ओके, मिनिमम सर्विस 25 ईयर्स है आपकी, ठीक है। और आपकी जब आपका रिटायरमेंट होने वाला होगा तो लास्ट जो 12 मंथ्स होंगे आपके, ठीक है, आपके यार लास्ट जो 12 मंथ्स होंगे उसमें जो भी आपकी एवरेज बेसिक पे होगी, जो बेसिक पे होगी उसका 50% आपको याद रखिएगा एज अ पेंशन आपको पर मंथ दिया जाएगा। तो मतलब आपको देख रहे हैं किस तरह पर मंथ आपको पेंशन मिलती रहेगी। तो ये जो है एश्योर्ड पेंशन आपको मिलेगी। ओके, उसके बाद अगर मान लो आपकी डेथ हो जाती है, ठीक है, किसी पर्सन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की डेथ हो जाती है, तो 60% ऑफ द पेंशन इमीडिएटली आफ्टर द एम्प्लॉइज डिमाइज। तो याद रखिएगा 60% जो भी सैलरी होगी उसका 60% आपको एज अ पेंशन जो है वो आपकी फैमिलीज को प्रोवाइड किया जाएगा। तो फैमिली पेंशन 60% पर है, याद रखिए। तो 50-60% टर्म्स याद रखना, पूछ सकते हैं कि एश्योर्ड फैमिली पेंशन कितने परसेंट है, तो 60% है। एश्योर्ड पेंशन कितनी, 50% है, ठीक है। और एश्योर्ड मिनिमम पेंशन कितनी है, लेट अस सपोज मैं मानता हूं इसमें सबसे पहला एश्योर्ड मिनिमम पेंशन में क्या बोला है, एटलीस्ट आपने 10 ईयर सर्विस दी हो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, ठीक है, 10 साल की आपने सर्विस दी, ठीक है। और लेट अस सपोज आपने 12 साल में आपने रिटायरमेंट ले लिया, ठीक है। अब आपने रिटायरमेंट ले लिया 12 साल में, तो आपकी मान लो लेट अस सपोज टाइम पे सैलरी 18,000 रुपीज थी, ठीक है, 18,000 सैलरी थी, तो भाई आपको 50% मिलेगा, मतलब 9,000 रुपए पेंशन मिलेगी आपको, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा। अब यहां पर क्या होगा, मिनिमम आपको 10,000 पर मंथ तो मिलेगी ही मिलेगी। तो ये बोला गया, मिनिमम एक फिक्स कर दिया है कि 10,000 तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। अगर मान लो इससे ज्यादा हो रही है तो वो वाली मिलेगी, ऊपर वाली मिलेगी। लेकिन अगर मान लो 18,000 ही सैलरी आपकी, तो 9,000 बन रही, तो 9,000 ही मिलेगी आपको, 10,000 मिलेगी।
यानी कि एश्योर्ड पेंशन है 50%, ये याद रखना है। एश्योर्ड फैमिली पेंशन 60% है और एश्योर्ड मिनिमम पेंशन जो है वो 10,000 रुपीज है। इस पर क्वेश्चन आपसे फ्रेम किए जा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बेसिक जो है वो यूनिफाइड आपका जो पेंशन स्कीम है वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। विच कंट्री वॉन द फर्स्ट एवर, याद रखिएगा, मैं फिर से बता दूं आपको कि फर्स्ट एवर क्या टाइटल इन वुमेन्स रेसलिंग एट अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2024। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि किस कंट्री ने पहली बार उसकी टीम टाइटल में वुमेन रेसलिंग में अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में उन्होंने टाइटल जीता है। तो मैं आपको पहले बता दूं, ये जो रेसलिंग चैंपियनशिप हो रही थी अभी रिसेंटली 25 अगस्त को खत्म हुई है, ये हो रही थी जॉर्डन में, जॉर्डन की कैपिटल अमान में ये हो रही थी, ठीक है। और यहां पर किसने जीता है, तो वो है इंडिया। तो आप देख सकते हैं पहली बार इंडिया ने जीता है, तो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। देखिए इंडियन वुमेन टीम ने फर्स्ट एवर टीम बन गई है, जो इंडिया में पहली बार इंडिया की टीम है, जिसे 185 पॉइंट्स थे वुमेन्स की साइड से, ओके, जिसको जापान सेकंड नंबर पे था, कजाकिस्तान थर्ड नंबर पे था, है ना। और इंडिया ने इस इवेंट को जीता है, ओके, फर्स्ट एवर टीम टाइटल वुमेन्स कैटेगरी में जीता है। और आप देख सकते हैं ये अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जो कहां हो रही थी, जॉर्डन की कैपिटल अमान में, 19 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक ये हुई है। इंपॉर्टेंट है। टोटल इंडिया ने 10 मेडल्स जीते, ये भी याद रखना, 5 गोल्ड 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल, ओके। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया। ये भी पूछ सकते हैं कि अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप कहां हुई, तो अमान जॉर्डन, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 7th में आते हैं। इन विच स्टेट इज साउथ इंडिया फर्स्ट आदिवासी लाइब्रेरी, मतलब साउथ इंडिया की पहली आदिवासी लाइब्रेरी, इसका नाम क्या रखा गया है, कानू। ये जो है ये ओपन की गई है, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कहां ओपन की गई है, और ये ओपन की गई है कर्नाटका में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी साउथ इंडिया की आदिवासी नॉलेज सेंटर जो है ये डेवलप किया जा रहा है कहां पर, कर्नाटका में। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। देख सकते हैं 25 अगस्त को कानू विल बी लॉन्च एज अ ट्राइबल हेल्थ रिसोर्स सेंटर एट बीआर हिल्स इन कर्नाटका, ओके। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यहां पर याद रखिए तरीके से पूरा नॉलेज हब रहेगा, हिस्ट्री कल्चर कस्टम जो भी साउथ इंडियन आदिवासी का रहता है वो सब यहां पर आपको मिल जाएगा। तो पूछा सकता है के से कानू, के से कर्नाटका, आप याद कर सकते हो, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 8th में आते हैं। which emerged as India's top trading partner during the year January to June 2024। तो इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर जनवरी से जून 2024 में कौन बना है? ऑप्शंस आपके सामने, जनरली आप देखते हैं आपका टॉप ट्रेडिंग पार्टनर चाइना रहता है, बट इस बार जो करेक्ट आंसर दैट इज यूएसए। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यूएसए। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है। अभी रिसेंटली थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने ये फैक्ट बताया हुआ है, ठीक है। तो यूएसए हैज इमर्ज्ड एज इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन जनवरी जून 2024, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। विच तमिल एक्टर रिसेंटली लॉन्च्ड हिज पार्टी, जिसका नाम है तमिलगा वेत्री कजागम, ओके। तो ये पार्टी का नाम है, ओके। तो शॉर्ट फॉर्म हो गया टीवीके, ओके। ये पार्टी किसने लॉन्च किया? देखिए इन्होंने अपने पार्टी का फ्लैग भी लॉन्च किया, अपने पार्टी का एंथम भी लॉन्च किया हुआ है, ओके, जिसकी वजह से ये चीज न्यूज में आ गई। इसलिए मैंने आपसे पूछा है ये पार्टी किसकी है, किसने लॉन्च की है, कौन से तमिल एक्टर की पार्टी है। ऑप्शंस आप यहां देख रहे हैं। पहले मैं आपको इमेज दिखाता हूं, शायद आप पहचान जाए, आपने बॉलीवुड ये सॉरी मूवीज में देखा हो इनको। ये उनका देख सकते हैं, उनका फ्लैग भी है, ओके। ये है एक्टर विजय, ओके। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है विजय। तो वित्री से आप याद कर सकते हैं, वित्री लिखा हुआ, वी से विजय आप याद कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। उन्होंने अभी रिसेंटली, ये पार्टी के प्रेसिडेंट है, इन्होंने रिसेंटली पार्टी का फ्लैग, पार्टी का सॉन्ग जो है वो यानी एंथम जो है वो अभी रिसेंटली इन्होंने लॉन्च भी किया हुआ है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच कंट्री वॉज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट डायमंड रिसेंटली अनअर्थेड, मतलब सेकेंड लार्जेस्ट, वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट डायमंड जो है अभी रिसेंटली डिस्कवर हुआ है, और किस कंट्री पे हुआ आप देखते हैं। हम अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में ही जनरली हम डायमंड्स को देख रहे हैं, बड़े बड़े डायमंड्स। सबसे बड़ा डायमंड मैं आपको बताता हूँ साउथ अफ्रीका में 1905 में डिक्लेयर हुआ था, साउथ अफ्रीका में, ओके। और अभी जो हुआ है सेकेंड लार्जेस्ट वो हुआ है बोत्सवाना में, ओके। बोत्सवाना कहाँ है? ये भी अफ्रीका में, देखिए ये साउथ अफ्रीका है आपकी, इसके ऊपर ही आपको दिख रही होगी, दैट इज बोत्सवाना। तो सेकेंड लार्जेस्ट है, कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए 2492 कैरेट का ये है जो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट, जबकि लार्जेस्ट जो था वो 3106 कैरेट का था, जो साउथ अफ्रीका में 1905 में मिला था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये कैरेट सेकेंड लार्जेस्ट है, पूछ सकते हैं। और बोत्सवाना मैंने भी आपको दिखाया, ये अफ्रीका की कंट्री है, आप यहाँ पे देखा आपने। इसी कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बोत्सवाना, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए, देखते हैं कौन कौन सही मेंशन करता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11th। रिसेंटली who has launched
दीनदयाल स्पर्श योजना, ये स्कीम पूछी जा सकती है, दीनदयाल स्पर्श योजना टू प्रमोट रिसर्च एंड स्कॉलरशिप इन फ्लैटली अमंग स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया। याद रखिएगा। तो फ्लैटली की बात करूं तो फ्लैटली होता क्या, पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। ये मैं आपको बता दूंगा तो आप आंसर ही बता दोगे, तो पहले मैं आपको ये नहीं बताता हूं, आपको क्वेश्चन का आंसर बताइए। दीनदयाल स्पर्श योजना जो है, जो लॉन्च की गई है, मैंने पूछा है रिसेंटली हु लॉन्च्ड, इसको लॉन्च किया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने। तो स्कीम के बारे में बता दूं, ये स्कीम के अंदर जो पोस्टेज स्टैम्प को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं फ्लैटली। ओके, तो ये स्कीम लॉन्च की गई है, जिनकी हॉबी होती है, आपको पता होगा, स्टैम्प्स को एज अ हॉबी कलेक्ट करते हैं, उनके लिए स्कीम लॉन्च की गई। आप यहां देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इसको लॉन्च किया है, दीनदयाल स्पर्श योजना को। यहाँ पर रिसर्च एंड स्कॉलरशिप इन फ्लैटली अमंग स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया, है ना, मतलब जो स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स और कलेक्शन करते हैं उनको कहते हैं फ्लैटली। ओके, तो उसके लिए स्कॉलरशिप और रिसर्च के लिए, याद रखिएगा, अमंग स्टूडेंट्स, उसके लिए ये स्कीम जो है वो सरकार ने लॉन्च की हुई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस सुभद्रा स्कीम which will provide 50,000 to 1 crore women aged between 21 to 60 over 5 years। मतलब 5 साल में 50,000 रुपए मिलेंगे, मतलब एक साल में आपको 10,000 रुपए सरकार देगी, ठीक है ना। और कितनी वुमेन्स को मिलेगा, 1 करोड़ वुमेन्स को मिलेगा, मतलब हर साल आपको 10,000 रुपए जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी 1 करोड़ वुमेन्स को, उनकी एज होगी 21 टू 60। और किस स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, तो बहुत सारे बच्चे उस जगह से लेक्चर देखते हैं हमारा, और इसका करेक्ट आंसर है दैट इज उड़ीसा। याद रखिए, ये आपके उड़ीसा के सीएम है। ओके, उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की है, यहाँ पर 5,000 रुपीज और 5,000 रुपीज ऐसे दो पार्ट में आपको साल में 10,000 रुपीज दिए जाएंगे, और ऐसे अगले 5 साल तक दिए जाएंगे, मतलब 50,000 आपको मिलने वाले वुमेन्स को, ठीक है। आप यहां देख सकते हैं 5,000 आपको मिलेंगे राखी पूर्णिमा में, राखी के टाइम पर, और एक इंटरनेशनल वुमेन्स डे में आपको रेस्ट 5,000 मिलेंगे, मतलब 2 पेमेंट्स आपको ऐसे एनुअल इंस्टॉलमेंट में आपको ये पेमेंट मिलती रहेगी। तो ये आपको याद रखना, चीफ मिनिस्टर मोहन मांझी जो है, उन्होंने रिसेंटली सुभद्रा स्कीम जो है वो लॉन्च की है, जो कि बड़ा न्यूज में भी चल रही है। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो उड़ीसा है, ठीक है, वहां के चीफ जस्टिस कौन है, क्योंकि बहुत सारे लोग उड़ीसा से वीडियो देखते हैं, तो चीफ जस्टिस कौन है आपके उड़ीसा के, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 13 में आते हैं। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ रशियन ऑयल। रशियन ऑयल का सबसे लार्जेस्ट इंपोर्टर कौन है, ठीक है। आपको भी पता होगा रशिया में बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं, है ना, वेस्टर्न ने बहुत सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज ने, तो जिसको देखते हुए अब रशिया का ऑयल जो है बहुत सस्ता भी है। ओके, और इंडिया भी लार्जेस्ट सबसे सारा ऑयल जो है वो रशिया से ही इंपोर्ट कर रहा है। अब आप सोच सकते हैं इसमें सैंक्शंस लगे हैं, बट स्टिल इंडिया इंपोर्ट कर रहा है। दिस इज द इंडियाज डिप्लोमेसी, आप देख सकते हैं, है ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज इंडिया, याद रखना है, ठीक है। सो इंडिया इमर्ज एज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ रशियन ऑयल, सरपासिंग चाइना विद अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन इंपोर्ट। हम मैक्सिमम ऑयल यहां से मंगा रहे हैं क्योंकि वो सस्ता मिल रहा है, तो वी हैव इंक्रीज आवर इंपोर्ट फ्रॉम रशिया। ओके, तो यहां पर आपने देखिए मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जो भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से थे। इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, बट जितने भी थे मैंने सारे कवर कर दिए हैं, ओके, एग्जाम के लिए। अब आप मेरी यहां पर एक बुकलेट देख रहे हैं, दैट इज 7 मंथ करंट अफेयर्स। अब आप सोचोगे सर आपकी कोई करंट अफेयर्स की बुकलेट है क्या, बिल्कुल है, 7 मंथ करंट अफेयर आप यहां देख सकते हैं, जनवरी से जुलाई तक की सारी करंट अफेयर्स आपको इस बुकलेट में मिल जाएगी। ओके, ये बुकलेट कैसे मिल सकती है, ये नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा। आप चाहें तो डायरेक्टली एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस से भी इसको बाय कर सकते हैं। देख सकते हैं प्रॉपर नेशनल न्यूज इंटरनेशनल से प्रॉपरली इसको कवर किया गया है पॉइंट फ्रेम में। मैं आपको कुछ सैंपल दिखा देता हूं, देखिए कुछ पेजेस के सैंपल भी डले हुए हैं, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए हेल्पफुल मैंने बुकलेट बनाई हुई है, ठीक है। इस बुकलेट को आप ले लेंगे तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। अब आप सोचोगे क्या सर ये बुकलेट ही सिर्फ मिलेगी, एमसीक्यू फॉर्मेट पे नहीं होगी क्या, तो मैं आपको इसके साथ एक और बुकलेट दूंगा, 8 मंथ करंट अफेयर्स जनवरी टू अगस्त। यहां पर 1500 प्लस एमसीक्यूज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आप यहां पर देख रहे होंगे कि आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में भी बुकलेट मिलेगी, मतलब आपको डिटेल भी रहेगी प्लस एमसीक्यू फॉर्मेट में भी रहेगी। इसके लिए ऑफकोर्स आपको एक छोटा सा चार्ज पे करना पड़ेगा, बट इसके साथ आपको अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे। जैसे ये मेरा डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर आपने देखा, आपने संडे को मेरा वीकली करंट अफेयर्स देखते होंगे, टॉपिक वाइज लेक्चर्स आप मेरे देख रहे हो, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स देख रहे हो, स्टैटिक जीके सीरीज मेरी चल रही है उसके लेक्चर्स देख रहे हो, इन सब की पीडीएफ एक जगह पर पिछले 3 साल से मैं अपलोड कर रहा हूं, वो पूरी ड्राइव लिंक मैं आपको दे दूंगा, और ये फाइल्स भी वहां पर अपलोडेड है। ओके, आप चाहे तो प्रिंट आउट करा सकते हैं, आप चाहो तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको एक साथ मिल जाएगी, मतलब एक बार पेमेंट करनी, वन टाइम पेमेंट, और लाइफ टाइम एक्सेस, मतलब फ्यूचर की भी करंट और आने वाली करंट भी आपको मिलेगी। तो ये वैलिडिटी आपको मिल रही है, बहुत अच्छा ऑफर, अभी ऑफर भी चल रहा है, तो तुरंत मुझे व्हाट्सएप करो, या तो आप एप्लीकेशन से भी बाय
कर सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस। एक बार ऐप को जरूर डाउनलोड करो, वहां पर आपको बहुत सारी मेरी क्लासेस जो हैं वो मिल जाएंगी। जैसे आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस वहां पर ले सकते हो, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह की भी क्लासेस आपको इंडिविजुअली मिल जाएंगी। और वहां पर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स के बारे में भी डिटेल्स मिलेंगी। ओके, तो एक बार जाकर आप मेरे नोट्स जो हैं उसका सैंपल जो है वो मैंने वहां पर डाल रखा है, एक बार आप सैंपल चेक कर लो और आप उन नोट्स को बाय कर सकते हो। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आपने क्लासेस कहीं और से भी कर रखी है, आप नोट्स बाय कर सकते हो, एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। कोई डाउट क्वेरी है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ये है और व्हाट्सएप नंबर ये है। एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, तुरंत डाउनलोड करो, एक बार सैंपल तो आप चेक ही कर लेना। ओके, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, प्री मेंस की, उसके कोर्सेज मिल जाएंगे। लेट अस सपोज आप उड़ीसा के एग्जाम, जम्मू एंड कश्मीर के एग्जाम या स्टेट सर्विसेज के किसी भी स्टेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको जनरल स्टडीज की क्लासेस चाहिए होंगी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, तो मैंने एक जनरल स्टडीज की क्लासेस बना रखी है, तो वो आप ले सकते हो। यूपी पीसीएस आ रहा है, उड़ीसा का एग्जाम चल रहा है, अभी आप देख रहे हैं एसएससी का एग्जाम है, जम्मू एंड कश्मीर के एग्जाम्स हैं, तो ये सारी आपको हेल्पफुल करेंगी जीएस की क्लासेस, तो इसको आप बाय कर सकते हो। ओके, कोई डाउट क्वेरी आप कॉल करिए मुझे, कॉलिंग नंबर भी मैंने दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, इवन एप्लीकेशन का लिंक भी दिया हुआ है। कोई भी डाउट क्वेरी होगा मैं आपके रिजॉल्व करूंगा। ओके, और अब मैं आपको बता दूं, तुरंत आप लोग ले लो इस बुकलेट को, जो जो अभी लेंगे उनको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि बहुत ही जल्दी 1 या 2 दिन के अंदर मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है, जहां पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्च करूंगा चीज, और वो कॉस्टली हो जाएगी। अभी आपको इसी पैकेज वो चीज इंक्लूडेड रहेगी, बस मैं हिंट छोड़ के जा रहा हूं, तो लेट मत करो, तुरंत व्हाट्सएप कर दो। अगर भरोसा करते हो तो 2 दिन में आप लोग खुद ही मैसेज करोगे सर मुझे व्हाट्सएप पे कि सर मुझे ये बुकलेट दे दो, बुकलेट दे दो, फिर आपके लिए वो कॉस्टली हो जाएगा। अभी जिन्होंने ले रखा है उनके लिए तो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तुरंत एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, एक कोर्सेज आप ले सकते हो। कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ओके, और वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, मैं आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा, आपके लिए और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लाता रहूंगा। स्टैटिक जीके की भी हमारी सीरीज जो चल रही है उसको भी आप बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसी तरह हम आपके लिए लेक्चर्स ऐसे प्रोवाइड करते रहेंगे। ओके, और एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए हमारे जो लेक्चर्स रहते हैं वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, बट पीडीएफ का जरूर हम थोड़ा चार्ज लेते हैं। कुछ लोग हमसे बोलते हैं कि सर फ्री में आप पीडीएफ दे दो, देखो थोड़ा सा चार्ज हम इसलिए भी लेते हैं क्योंकि आपको पता है हम इतने सारे पेड कंटेंट जो है वो फ्री में बना रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर हमको चार्ज मिल जाता है तो वो हम अपने जो हमारी एडिटिंग टीम होती है, ठीक है, जो हमारे कुछ स्टाफ होता है उसको सैलरी देने में हेल्प होती है। ओके, तो ये अमाउंट भी आपका इसी जगहों पे जाता है। ठीक है, तो अगर आप सीरियस हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं और आपको हेल्प की जरूरत है, जल्दी एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तो तुरंत आप व्हाट्सएप या एप्लीकेशन से इस कोर्स को जरूर बाय कर लें। कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स ओपन, आप कमेंट कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, अगर आपको कॉलिंग की जरूरत है तो आप कॉल करके भी हमसे इंक्वायरी ले सकते हैं। ओके, तो अब यहां पर हम लोग चलते हैं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।